स्टार्ट किया ना, स्टार्ट कर दिया। आज हम देखो कल के क्लास में सब शांति प्रयास बोर्ड पर कंसंट्रेशन सब देख रहे हैं। बोर्ड पर कंसंट्रेशन सर यूज ऑफ हाइड्रोजन पढ़ना है। लेकिन कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टी। कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन को खत्म कर दिया था। आज हमको पढ़ना है यूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज कहाँ से था, कहाँ यहाँ याद रखो हाइड्रोजन का यूज माने 80% हाइड्रोजन का यूज अमोनिया बनाने में, इस रिएक्शन N2 प्लस 3H2 और ये 673 केल्विन और हीट करते हैं इसको, और यहाँ पर 200 एटीएम प्रेशर 200 एटीएम प्रेशर रहता है। और इस कंडीशन में 673 केल्विन पर, और यहाँ कैटलिस्ट रहता है Fe रहता है कैटलिस्ट, और प्रमोटर रहता है MO। इस कंडीशन में ये बन जाता है 2NH3। दुनिया में जितना हाइड्रोजन बनता है उसका 80% हाइड्रोजन अमोनिया बनाने में। 80% अमोनिया बनाने में क्यों यूज होता है? देखो अमोनिया क्यों बनाते हैं उतना ज्यादा। यदि मान लो 100 लीटर अमोनिया बनता है तो 80 लीटर 100 लीटर हाइड्रोजन बनाते हैं जो बनता है, उसमें 80 लीटर को बनाने में चला रहता है अमोनिया। तो अमोनिया बना लेने के बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट है ना, यूरिया सब फर्टिलाइजर बनता है। जैसे हम बताए थे आपको, यहाँ देखो बोर्ड पर नहीं ध्यान है। अमोनियम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिए, खड़ा कर देंगे क्लास में। N2 प्लस 3H2 2NH3 है, ठीक है। अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया क्यों बनाते हैं जाने? हमने बताया कि जितना हाइड्रोजन बनता है उसका 80% अमोनिया बनाने में यूज हो जाता है। तो अमोनिया बनाते हैं, तो यदि अमोनिया को HNO3 से रिएक्शन कराओगे ना, अमोनिया को HNO3 से रिएक्शन कराओगे, अमोनिया प्लस HNO3 रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये बन जाता है अमोनियम नाइट्रेट। ये बन जाता है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है अमोनियम नाइट्रेट। ये यदि अमोनिया को H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे, अमोनिया को H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे आप, ये बन जाएगा 2NH3 प्लस H2SO4। ये बन जाता है NH4 ये अमोनियम सल्फेट। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। जैसे हम लोग खाते हैं घी, दही, मीट, मछली, प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है गेहूं चावल से, वैसे ही पेड़ पौधा को जैसे दूध, दही, मछली ये सब खाओगे 2 महीना हरा भरा हो जाएगा, केस एकदम काला काला हो जाएगा, फ्रेश एकदम चमकीला हो जाएगा। वैसे ही पेड़ पौधा भी हरा भरा हो जाएगा। उसको भी चाहिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया भी बनता है CO2। और हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं इसको, अमोनिया से तो ये 2NH3 प्लस CO2 रिएक्शन करता है, ये बन जाता है NH2CONH2 यूरिया बन जाता है। यूरिया बनता है और वाटर निकलता है, पानी। देखो यहाँ ध्यान दो। तो H क्या हो गया इधर 3 में 6, 2 और 2 4, 2 6 नहीं, और CO2 है सब बैलेंस, ठीक है। अब एक बात बता दो, ये तीनों फर्टिलाइजर है। ये तीनों क्या है? फर्टिलाइजर समझ लो, उर्वरक जो पेड़ पौधा को हरा भरा करते हैं। पेड़ पौधा गेहूं चावल ये सब बनाते हो, गेहूं चावल का पौधा में ये छींटते हैं ना, तुरंत पौधा हरा भरा है, अधिक गेहूं निकलता है, अधिक चावल बनता है, समझ गया ना। तो ये फर्टिलाइजर है, ये किसान के लिए बहुत जरूरी है। नहीं सरकार सस्ता में उपलब्ध कराता है बना के। तो देखो सबसे ज्यादा 100 लीटर हाइड्रोजन बनता है, 80 लीटर यही फर्टिलाइजर बनने में, समझ में आया? तो ये सब क्या फर्टिलाइजर है, समझ गए? बोलो तो ये पहला रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ कि हाइड्रोजन का यूज है कि हाइड्रोजन अमोनिया बनाने, हाइड्रोजन का यूज, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया की by the help of ammonia we can obtain different types of fertilizer। यदि अमोनिया की मदद से हम बहुत सारा फर्टिलाइजर बना लेते हैं,
फर्टिलाइजर जैसे एग्जांपल में क्या क्या हुआ, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, और इसको क्या बोलते हैं यूरिया। अब तीन स्टूडेंट का है याद रखना, एनसीईआरटी कहा क्या, एक लाइन लिखा कि अमोनिया, ये 80% हाइड्रोजन का यूज अमोनिया बनाने में होता है क्योंकि फर्टिलाइजर बनता है। हम तुमको केवल कहे नहीं, हम तुमको रिएक्शन बता के दिखा रहे ऐसे स्टूडेंट। एनसीईआरटी ने लिखा, एक लाइन लिखा, क्या लिखा कि हाइड्रोजन का 80% भाग अमोनिया बनाने में यूज, मैक्सिमम हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूम अमोनिया। तो देखो पहला मैक्सिमम हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन, ठीक है, मैक्सिमम हाइड्रोजन, ठीक हो गए, लिख दें मैक्सिमम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मैक्सिमम हाइड्रोजन इज यूज्ड और मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बनाने में यूज हो जाता है। 100 लीटर से 80 लीटर अमोनिया बनाने में चल जाता है। क्या होता है अमोनिया बनाने से, क्या होता है अमोनिया बनाने से, क्या होगा देखो बाबू, अमोनिया बना और इस अमोनिया से पेड़ पौधा के लिए, प्लांट के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर बन जाता है। कौन कौन बन जाता है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सब इससे बन जाता है। तो जितना हाइड्रोजन का फैक्ट्री में निर्माण होता है, आप समझ रहे हो, हाइड्रोजन के फैक्ट्री में 1.5 लीटर हाइड्रोजन बनेगा, 1.5 किलो यूरिया से काम पूरा इंडिया में हो जाएगा। ट्रक यूरिया बनते रहता है। यूरिया बनेगा उसके लिए अमोनिया चाहिए, देखो अमोनियम नाइट्रेट चाहिए, अमोनियम सल्फेट चाहिए। तो ये जो बनता है बाबू, इस तरह से ये बनाया जाता है। तो पहला यूज याद हो गया होगा, बोलो तो मैक्सिमम हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, बिकॉज different types of fertilizer can be obtained by the help of ammonia, because different types of fertilizers different types of fertilizers can fertilizer समझो ऊपर है खाद, different types of fertilizers can be obtained, different types of fertilizer can be obtained by the help of ammonia, by the help of ammonia. Different types of fertilizer can be obtained by the help of ammonia, as for example, सब ये समझ अब लिख दिया। अब तक बोलता ये क्या है फर्टिलाइजर, ये भी क्या है फर्टिलाइजर, ये भी क्या है फर्टिलाइजर। यूरिया का नाम तो सुना होगा, देखा भी होगा। यूरिया कौन कलर का होता है, देखा यूरिया नहीं देखा पेड़ पौधे से, यूरिया का पाउडर नहीं देखा, दाना टाइप चीनी टाइप का रहता है। तो किसान है तो खूब जानता है, गेहूं पटाने पर यूरिया छिड़कते हैं, ठीक है। तो ये सब फर्टिलाइजर बनता है। तो बोलो एक यूज यदि बोलना हो हाइड्रोजन का तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन का यूज है कि हम लोग अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया से क्या बना लेते हैं फर्टिलाइजर, जो पेड़ पौधा के लिए अमृत का काम करता है, बहुत फायदा करता है। समझ गए, गेहूं को पटा के हम लोग यूरिया छिड़क देते हैं, 10 दिन में हरा भरा, समझ गए ना। तो जैसे हरा भरा होने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड बनाना पड़ता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन मिलता है उसको। हम लोग भी मीट मछली खाते हैं तो प्रोटीन मिल जाता है बॉडी को। वैसे ही ये पेड़ पौधा जब यूरिया खा लेता है, अमोनियम सल्फेट खा लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको अमीनो एसिड बनाने में सुविधा है, प्रोटीन बना लेता है, बहुत सारा प्रोटीन बना लेता है। चलो आवाज कहीं से नहीं आना चाहिए, केवल शांत होकर सुनिए, अच्छा से सुनिए, बहुत अच्छा याद हो जाएगा। बोलो पहला यूज याद हो गया है हाइड्रोजन का। फर्स्ट यूज क्या है कि मैक्सिमम हाइड्रोजन इज यूज्ड कहां यूज होता है, कौन सी बनाने में, अमोनिया बनाने में, और अमोनिया से हम डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर बनाते हैं। पहला यूज आपको लगता है क्या, दूसरा इसी अमोनिया से HNO3 बन जाता है, और दूसरा ये तो फर्टिलाइजर बनाने में हुआ। और दूसरा मेथड, दूसरा तरीका बताते हैं। और क्या यूज, अमोनिया का बड़ा यूज है, खतरनाक एसिड है HNO3, उसको बनाने में अमोनिया का यूज। कहानी है इसका बड़ी इंटरेस्टिंग है, जाओ बता दे इसको, देखो इधर अब देखो मिटाता हूं यहाँ, प्लीज ध्यान से चलो।
देखो ए बैक बैंक 4 पर ध्यान दो। अमोनिया का यूज होता है ये 4NH3 प्लस 5O2 ये बन जाता है, यहाँ ध्यान दो प्लेटिनम बॉल। अब देखो यार बोल, यहाँ ध्यान दो, इसको बोलते हैं ओस्टमाल प्रोसेस। ओस्टमाल प्रोसेस, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग ओस्टमाल प्रोसेस। इसे देखो अमोनिया से हम एनो बना लेते हैं। एनो से हम लोग समझ है, एनो को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के NO2 बना देते हैं, ठीक है। NO2 में जब पानी डालते हैं, NO2 में जब पानी डालते हैं ना, NO2 में जब पानी डालते हैं H2O 2NO2 प्लस H2O तो ये बन जाता है HNO3 और HNO2 AC। अब देखो इसका बड़ा योग है अमोनियम में, देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसी तरह का फैक्ट्री में HNO3 AC होता है, बड़ी खतरनाक एसिड। आप थोड़ा रखोगे ना तो मांस उसमें घुल जाएगा, पूरा आदमी बचेगा, पूरा बड़ी खतरनाक है। पढ़ना है, बहुत पढ़ना है HNO3। ऐसे ही बना बोलो तो आज बोलो किसी को HNO3 बनाना तो पहले क्या खरीद के लाना होगा? अमोनिया। ओस्टमाल नाम का वैज्ञानिक था, वही बनाया ये तरीका। यही आज फैक्ट्री में अमोनिया, जो भी फैक्ट्री में HNO3 बनाता है एसिड, इसीलिए तुमको ये पढ़ना है 12th में ओस्टमाल प्रोसेस। 5 नंबर में 12th में पूछता है ये इनऑर्गेनिक में ओस्टमाल प्रोसेस से HNO3 कैसे प्राप्त होगा। अब तुम बताओ अमोनिया का यूज HNO3 बनाने में होता है। अमोनिया को हम ऐसे परिस्थिति में हीट करते हैं तो NO बन जाता है, NO ऑक्सीजन से NO2 बन जाता है, NO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बन जाता है, और ये 2NO2 बना और ये 2NO2 पानी से रिएक्शन करके HNO3 और HNO2 बन जाता है, एसिड बन जाता है। और इसमें 1-2 लीटर नहीं बनता है, तो बहुत काम है HNO3 का, क्योंकि बहुत बनता है। तो बोलो यार, मान लो 5 भगवान ब्रेन दिया तो समझो, फिर ये अमोनिया बढ़ा के रखेंगे। देखो हाइड्रोजन से हम अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया से फर्टिलाइजर बनता है, अमोनिया से HNO3 बनता है। समझ में आया? तो एक लाइन हम और लिखेंगे, सुना जाए अमोनिया कहेंगे H ओस्टमाल प्रोसेस से HNO3 बनाने के लिए हम अमोनिया ओस्टमाल प्रोसेस में HNO3 बनाने के लिए अमोनिया का यूज होता है। नहीं, अमोनिया इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 बाय ओस्टमाल प्रोसेस। आया समझ में? नहीं आया? ये 12th में फिर पढ़ना है रिएक्शन, पूछेगा कि बताओ HNO3 कैसे बनाओगे ओस्टमाल प्रोसेस से। ओस्टमाल अमोनिया पहले रिएक्शन करता है O2 से, क्या बनता है NO, NO फिर क्या करता है O2 से रिएक्शन NO2 बन जाता है, NO2 में पानी डालते हैं तो HNO3। ये कौन प्रोसेस है? ओस्टमाल। तुमको जान नहीं छोड़ेगा, 11th 12th में खूब पूछता है क्या नाम है इसका, कौन प्रोसेस है। यदि परीक्षा पास करना है तो ध्यान से सुनो, माने अल्टरनेट आता है, इस साल आया तो अगला साल नहीं आया, फिर अगला साल आएगा। अल्टरनेट ही क्वेश्चन आता है, अमोनिया कैसे बनाएंगे, कौन विधि से, सॉरी HNO3 कैसे बनाएंगे, कौन प्रोसेस है, नाम लिख के पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ओस्टमाल प्रोसेस से अमोनिया कैसे बनाओगे। 11th के 12th के एग्जाम में, 12th के फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ओस्टमाल प्रोसेस। बोलता ओस्टमाल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया से क्या बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन बनाते हैं। एक लाइन लिखे। अच्छा एक बात बोलता, एक बात बोलो, तुमको हमने एक बात समझाया कि दुनिया में जो हाइड्रोजन बनता है कहीं भी, उसका 80% हाइड्रोजन अमोनिया बनाने में। अमोनिया बना के क्या फायदा होता है, अमोनिया से फर्टिलाइजर बन जाता है, अमोनिया से डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर बनता है, और उसी अमोनिया से HNO3 भी बन रहा है, एसिड भी बनती है। नहीं, एक लाइन और जोड़ेंगे, नहीं एक लाइन क्या जोड़ेंगे, ये ओस्टमाल प्रोसेस HNO3 is obtained from by the help of कौन चीज, अमोनिया। तो बोलो एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने से क्या फायदा होता है, अमोनिया बनाने से डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर बन जाता है, अमोनिया से HNO3 भी बन जाता है। समझो बात यूज। तो पहला यूज समझ गया। बोलो तो दुनिया का 80% हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, कौन सी बनाने से चला, अमोनिया। अमोनिया बनाने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होगा अमोनिया बनाने से। अमोनिया बनाने से अभी देखिए अमोनियम सल्फेट बन गया, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, यूरिया बन गया। पूरा किसान का ये सब बनाने छोड़ो, खाली यूरिया बनाओ, सस्ता बनाओ,
यूरिया बनाओ, अमोनियम सल्फेट बनाओ, किसान को इससे HNO3 से क्या मतलब है? फैक्ट्री वाला कहेगा कि नहीं HNO3 बड़ी काम होता है इसका, समझ में आया? बोलो तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन जो बनाते हैं उसका 80% हाइड्रोजन अमोनिया बनाने में एनसीईआरटी की। और अमोनिया से हमको क्या फायदा होता है? अमोनिया बनाने से हम डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर बना लेते हैं। कौन कौन? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये सब अमोनिया से बन जाता है। ऊपर के रिएक्शन में बताए हैं। अगला यूज इसका ये है अमोनिया का, उस्माल प्रोसेस में अमोनिया से हम HNO3 बना, कैसे बना लेते हैं? ये रिएक्शन करके NO बना, NO हवा में रिएक्शन करके NO2 बन जाता है डायरेक्ट। NO2 में जैसे पानी मिलाते हैं तो C बन जाता है। कौन सी? HNO3। ये परीक्षा में आज मैं कल याद करवाएंगे 12th में कौन प्रोसेस कहते हैं इसको। क्वेश्चन बैंक उठा के देखो अगले साल में, यदि अगले साल नहीं आया तो तुम्हारे परीक्षा में आएगा। इस बार नहीं पूछा तो तुम्हारे परीक्षा पूछा तो उसके बाद हम लोग HNO3 कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं बोलता? पहले अमोनिया को दूसरे रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है? NO हवा में रिएक्शन करके क्या बन जाता है? NO2। और फिर NO2 में पानी डालते हैं क्या बन जाता है? ध्यान में आया कैसे बनाना? फिर पढ़ाएंगे, पढ़ाना ही पढ़ाना, चेक बच्चा यहीं पकड़ लेगा नहीं। अमोनिया, अच्छा हम यहाँ कर अब एक लाइन लिखे अमोनिया से हम अमोनिया से पोस्टवाल प्रोसेस में अमोनिया से हम HNO3 प्राप्त करते हैं। इन पोस्टवाल प्रोसेस we can obtain HNO3 from ammonia। लिख देना है ठीक होता। दूसरा यूज हो जाएगा इन पोस्टवाल प्रोसेस, तो इन पोस्टवाल प्रोसेस, पोस्टवाल प्रोसेस लिखा हुआ है ये प्रोसेस, देखो इन पोस्टवाल प्रोसेस, इन पोस्टवाल प्रोसेस, इन पोस्टवाल प्रोसेस, ठीक है। HNO3 can be obtained, HNO3 can be obtained from ammonia, from NH3 अमोनिया से प्राप्त। चलो बात समझो, हम लोग हाइड्रोजन का मैक्सिमम हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया बनाने में। अमोनिया बनाने के हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर बना लेते हैं। कौन कौन फर्टिलाइजर? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ये सब अमोनिया से बन गया। उसके बाद एक और यूज हो गया कि अमोनिया को हम रिएक्शन करा के HNO3 बना लेते हैं। रिएक्शन को तब स्पष्ट होगा। ये फिर आप जान आपको बचना नहीं, रिएक्शन आज याद करो, चैप्टर में याद करो, जान नहीं छोड़ेगा। उस बाद कुछ नाम देके पूछता है 12th में। अल्टरनेट इस साल नहीं पूछा, इस बार जो परीक्षा दे रहा नहीं पूछेगा इसको, तो अगले बार पूछना है। अल्टरनेट ही क्वेश्चन आता है तो उस बार प्रोसेस से तुम HNO3 कैसे बना, ये रिएक्शन लिखते हैं। अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं तो NO बनता है, NO को ऑक्सीजन से NO2 बन जाता है, और NO2 को पानी मिला देते हैं HNO3 और यही उसका। तो सर हम लोग पहला यूज खत्म कर दिए कि आज भी समझ में आ गया कि दुनिया का 80% हाइड्रोजन कौन सी बनाने? अमोनिया बनाने के लिए। किसान हजारों किसान, करोड़ों किसान, सबको फर्टिलाइजर चाहिए। फैक्ट्री वाला को HNO3 चाहिए, फैक्ट्री चलाता है उसको HNO3 चाहिए, और किसान को फर्टिलाइजर चाहिए। ठीक, किसान को ध्यान रखते हुए 80% हाइड्रोजन का हम लोग उपयोग कर देते हैं ये कौन सी बनाने में? अमोनिया। अब दूसरा उपयोग है इसका बहुत अच्छा, मिथेनॉल बनाने। मिथेनॉल जो बनाते हैं उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग, मिथेनॉल बनाते हैं उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग। देखो मिथेन बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिथेनॉल से बनता है, बहुत ज्यादा। तो इसको मिथेनॉल बनाते हैं हम लोग। देखो देखो इसको जब हम लोग हाइड्रोजन को CO के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यहाँ देखो ऐसे ही CO प्लस H2 हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं। ऐसे क्या ध्यान दो, इसको कैटेलिस्ट कहता है ZNO और ZNO और एक मिनट, यहाँ कोबाल्ट भी कैटेलिस्ट हो सकता है, और कोबाल्ट। देखो यार ध्यान नहीं, शांत रहोगे अच्छा से समझ पाओगे। देखो CO को किसे रिएक्शन करते हैं? H2O से, H2 से, हाइड्रोजन से, तो ये बन जाता है मिथेनॉल, CH3O है। और ऑर्गेनिक में बड़ी काम का कंपाउंड है मिथेनॉल, बहुत कंपाउंड इससे बनेगा, बहुत कंपाउंड बनता है, समझ आए बात?
बहुत कंपाउंड मिथेनॉल से बनता है। जैसे अभी देखो अमोनिया से बहुत कंपाउंड बना, फर्टिलाइजर बन गया, नहीं अमोनियम नाइट्रेट बन गया, HNO3 बन गया। वैसे ही मिथेनॉल से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब काम का कंपाउंड एक्टिव होता है, फॉर्मल्डिहाइड से बन जाता है, उसके बाद बहुत सारा प्लास्टिक बनाने में यूज हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड से। तो इस तरह से हम लोग देखो लिखेंगे CO, लिखेंगे हाइड्रोजन गैस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल। लिखो हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल। दूसरा प्रॉपर्टी H2 गैस, दूसरा प्रॉपर्टी हुआ H2 गैस यूज। अभी सुनेंगे 100% याद, कंप्लीट करने वाले को 100% याद है। इतना अच्छा से समझाते हैं, प्रयास करते हैं सबको याद हो जाए। यदि याद हो गया क्लास में तो अच्छी बात है, कंपटीशन में कंप्लीट कर जाओ। देखो H2 गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर आवाज बातचीत नहीं, मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, मीथेन और मिथेनॉल, ठीक है मिथेनॉल। H2 गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल। और मिथेनॉल से बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, मिथेनॉल भी यूज करते हैं। H2 गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल बनाने में भी इसका यूज होता है। अब एक लाइन से खड़ा करके पूछेंगे 5 प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी हो गया? दूसरा, एक तो अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, अमोनिया से हम डिफरेंट फर्टिलाइजर बना लेते हैं, अमोनिया से हम HNO3 बना लेते हैं। और दूसरा ये हुआ कि इसको रिएक्शन करा के हम मिथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं। H2 का CO से इस कंडीशन याद रखिएगा, NaCO3 के प्रेजेंस में जब HCO और H2 इस कैटलिस्ट के कंडीशन में बना देता है मिथेनॉल। मिथेनॉल का भी बहुत यूज है। तीसरा यूज बन गया, ठीक है, बता दें इसको मिटाएं, लिख दिया था, जल्दी जल्दी लिखिए रिएक्शन। लिख दिया। देखो अगला ही है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इधर यूपीएससी के एग्जाम में जब वीडियो सीओ कलेक्टर का एग्जाम दोगे उसमें पढ़ना पड़ता है क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक 20 नंबर में यूपीएससी में कलेक्टर की परीक्षा में 20 नंबर पूछता है। एक्सप्लेन क्रायोजेनिक इंजन क्या है, इसका हाइड्रोजन का यूज होता है। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन क्या है? ये क्रायोजेनिक पर ही काम है। क्रायोजेनिक यूपीएससी का एग्जाम तो हम लोग यूपीएससी मेंस दे रहे थे, हम कोई क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है समझो इसको, बहुत अच्छा समझो, बड़ा उपयोग है। क्रायोजेनिक इंजन पहले भारत में नहीं था, तो रूस इसको मदद किया। रूस हमेशा विपत्ति में भारत को मदद। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या बहुत काम करती है। क्रायोजेनिक इंजन से एक देखो ये होता सुना होगा PSLV और GSLV, नाम सुना है कि नहीं सुना? ये होता PSLV, एक होता GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पूरा नाम क्या हुआ? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका नाम होता है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखो ये बहुत काम करती है, यूपीएससी आता है। इसमें हाइड्रोजन का बड़ी उपयोग। क्रायोजेनिक इंजन में चलता है हाइड्रोजन, और क्रायोजेनिक इंजन भारत को पहले नहीं था। क्रायोजेनिक इंजन का क्या महत्व है पहले समझ लो, तब समझो। एटम बम कोई फेंकेगा तो उसको क्रायोजेनिक इंजन होना चाहिए। एटम बम माथा पर तो नहीं फेंकने जाता, सैटेलाइट से फेंकता है। अमेरिका मारा था जापान को, कहाँ अमेरिका कहाँ जापान, हवाई जहाज से नहीं ले गया है ना, सैटेलाइट मारता है एक बार कहीं से कहीं। तो क्रायोजेनिक इंजन सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट में क्रायोजेनिक इंजन होगा पृथ्वी पर कहीं से कहीं फेंकेगा, लेकिन भारत पहुंचा देगा। समझ रहे? क्रायोजेनिक इंजन भारत को पहले नहीं था, देखो बना रहा है। क्रायोजेनिक इंजन भारत को नहीं था पहले, तो भारत PSLV बना था।
एक समय था जब हम लोग यूपीएससी दे रहे थे, उसमें भारत पीएसएलवी बनाता था, लेकिन जीएसएलवी नहीं बनाता। पीएसएलवी प्लस क्रायोजेनिक इंजन बराबर जीएसएलवी। पीएसएलवी में कौन चीज जोड़ते थे? भारत को पीएसएलवी था, लेकिन प्लस इसमें क्या जोड़ना पड़ता बोलता? क्रायोजेनिक इंजन। ये नहीं था क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक जेनिक। अरे अगर बगल जो बनाता है उसको रोको ना, देख खूब बच्ची सब इतना बढ़िया चीज समझा रहे थे। पीएसएलवी प्लस क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक एकदम भी ग्रुप में कर ही देंगे, सबको हम बना रहे हैं। इनका ये नहीं है सिस्टमैटिक को एकदम भी ग्रुप में करते रहो, खाली हल्ला करते रहो। इतना अच्छा बता रहे हैं आपको। अभी देखो क्रायोजेनिक इंजन में जलता है हाइड्रोजन, जलाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो वो लिक्विड है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? भारत को यही नहीं था कौन चीज क्रायोजेनिक इंजन। पीएलएसबी क्या करता है? छोटा से जिससे हम ये 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को पहुंचा रहे। ये जो डीएसएलवी होता है 36,000 किलोमीटर ऊंचा जाता है। ऐसे फेंक 45 डिग्री पर कहां चला जाता है? 36,000 किलोमीटर ऊंचा। तो बोलो यदि 36,000 किलोमीटर ऊपर जा सकता है, रूस जब बेचने लगा ना क्रायोजेनिक इंजन भारत को, तो अमेरिका विरोध किया नहीं देना, भारत को नहीं देना, अनर्थ हो जाएगा। एटम बम बना लेगा तो हमने माथा पर फेंक देगा, तुम लोग माथा पर फेंकेगा। काहे? जो जिसको एटम बम फेंकना है तो उसको कौन इंजन होना चाहिए? क्रायोजेनिक इंजन। तो अमेरिका विरोध कर दिया था। जब अमेरिका विरोध किया कि देखो इसको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दो भारत को, जिसको दोगे वो एटम बम बनाएगा, फेंकेगा भी। काहे? देखो 36,000 किलोमीटर ऊपर फेंक सकता है, आप हॉरिजॉन्टल कर दिया पूरा देश, पूरा पृथ्वी पर कितना हम से नहीं समझ आया? फेंकने की ताकत समझिए कितना ऊंचा फेंक देता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन में कौन जलता है? लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन रहता है। हाइड्रोजन का उपयोग यहां भी होता है। कौन इंजन में? क्रायोजेन में जलता है हाइड्रोजन। इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं। यूपीएससी में 20 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को पूछा है। जब हम यूपीएससी मेंस दे रहे थे, ये 20 नंबर क्रायोजेनिक इंजन को 20 नंबर का नोट है। देखो हाइड्रोजन का यूज है क्रायोजेनिक इंजन। और क्रायोजेनिक इंजन देखो, क्रायोजेनिक इंजन कैसे? देखो हम भारत के पास पहले कौन सी था? पीएसएलवी। और छोटा-छोटा सैटेलाइट फेंकता था। और जब अब ऊंचा दो तरह का सैटेलाइट होता है। एक सैटेलाइट होता है माने मौसम का जानकारी देने के लिए, लेकिन जो ये सैटेलाइट होता है ये डीएसएलवी, वो टीवी से चलता है ना, सिग्नल सब इसी से चलता है। कौन सी से? डीएसएलवी। पूरा नाम हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये खराब हो जाएगा तो कहता है कि सैटेलाइट के गड़बड़ी के कारण सिग्नल नहीं आपका खेल है, जी बड़ी गिरता है। बरसात से शुरू हुआ यही गड़बड़ हो जाता है, वही पकड़ता है ऊपर, बताएंगे कभी अपनी पृथ्वी पर भेजता है। और ये इंडिया के साथ चलता है। यहाँ इंडिया 20 मीटर के स्पीड से चल रहा है, तो ये 20 मीटर इंडिया के छाता की तरफ छाता लगाए थे। जो वे ऊपर जाता है ना उसको रिटर्न भेज देता इंडिया। यही चीज है। नहीं था पहले भारत को। भारत के पास कौन सी था पहले? पीएसएलवी। आज पीएसएलवी में क्या मिला देते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। क्या बन जाता है ये? मतलब बाद में जीएसएलवी बन जाता है। तो भारत चाह रहा था यही जीएसएलवी बनाना, तो रूस से सौदा किया। इसलिए रूस का किया ना कि वो ले जाओ अपना जीएसएलवी में जोड़ के अपना भी फेंको। तो क्या कहने 9-10 को दीजिए ना, क्या करेगा 9-10 को? तो कहा कि सर देखेंगे अपना रखेंगे। भारत क्या प्लान बनाया? ये को फेंक लेंगे, लेकिन को उसको नट बोल्ट खोल के देखेंगे कि कैसे कैसे बनाया है। 2-4 बार गौर से देखेंगे बनाया। अमेरिका इसी बात का विरोध करा। रूस को कहा कि खबरदार इसको नहीं रोक क्रायोजेनिक क्या करेगा? ये बना लेगा डीएसएलवी बना लेगा। तो डीएसएलवी हम लोग जो सैटेलाइट बनाते थे अपने आप देखने के लिए जाते थे फ्रेंच गुआना पहले, बहुत पहले वहां ले जाके उसके पास डीएसएलवी था, तो फ्रांस वहां से फेंक देता था भारत का सैटेलाइट ऊपर फेंक देता। बनाते थे आपने फेंकने के लिए नहीं था मशीन। अच्छा वो फेंकते हैं किससे? डीएसएलवी। डीएसएलवी इंडिया में नहीं था। अमेरिका रूस से ये मांगा तो अमेरिका विरोध किया, और अमेरिका विरोध किया, और अमेरिका के विरोध के कारण रुक गया, नहीं किया अमेरिका। रूस भी समझ गया कि बात तो ये भी ठीक कर रहा है, ये एटम बम बना लेगा, हमारे माथा पर फेंक देगा, कहीं से कहीं फेंक देगा इंडिया से। कहा कि एटम बम फेंकने के लिए किसका यूज होना चाहिए? सैटेलाइट चाहिए, डीएसएलवी वाला।
और जब ये क्रायोजेनिक इंजन वाला सैटेलाइट चाहिए, और ये सैटेलाइट कितना ऊंचा भेज करता है, जो टीवी चलता है हमारा सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊंचा रहता है, 36,000 किलोमीटर ऊपर नाचते रहता है पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के स्पीड से। जियो स्टेशनरी माने पृथ्वी के रेस्पेक्ट में स्थिर रहता है। दो आदमी एक ही बस में चल रहा है बैठ के, तब मिट्टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है नहीं। दोनों आदमी एक ही मोटरसाइकिल में बैठे हो, चाहे एक ही बस में बैठे हो, तो मिट्टी के रेस्पेक्ट में तो तुम चल रहे हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, स्थिर हो नहीं। तो ये पृथ्वी के साथ स्थिर रहता। मान लो ये रहा तो गहराई से, याद आना, ये पृथ्वी रहा ना, ये सैटेलाइट पृथ्वी ऐसे चला, ये ऐसे चला, हमेशा छाता की तरह। यहाँ से जो कोई ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, तो मैच का सिग्नल ऊपर गया, ऊपर फैलने लगा, तो यहाँ से फिर रिटर्न भेज देता। इन्होंने फिर आप भागल कहाँ जाए, इंडिया फिर जाइए। ऑस्ट्रेलिया का मैच जैसे भारत में देखो, यहाँ पर मान लो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, तो यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ से सिग्नल देगा, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, इंडिया नहीं आया, ऊपर में छाता लगा हुआ है आगे यूएस स्टेशनरी सैटेलाइट, वो फिर ऊपर पकड़ के फिर इंडिया भेजा। बहुत जाके ऊपर जाके वहाँ पकड़ ऊपर जाके तो फैलता है, यहाँ से पहुँचता है ऊपर, तो फिर वो यूएस स्टेशन देखो, मान लो यहाँ देखो ऐसे, ये तुम्हारा हुआ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हुआ, और ये यहाँ पर आपका जीएसएलवी लगा हुआ है। यहाँ अब यहाँ मान लो ये इंडिया है, आई, इसी के सामने जीएसएलवी लगा हुआ है, जीएसएलवी लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, इधर मैच हो रहा है, मैच से सिग्नल ऐसे भागा ऊपर, जीएसएलवी बहुत ऊंचा पर रहता है, यहाँ कम ऊंचा पर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जीएसएलवी नहीं लौटा पाता है, बहुत ऊंचा पर यहाँ है जीएसएलवी है। अब यहाँ से सिग्नल आया, तो इंडिया के सामने स्थिर है, और यहाँ से फिर पकड़ के ट्रांसपोंडर होता है, वो पकड़ लेता है, ये यहाँ से फिर रिटर्न कर देता है कहाँ, तब हम लोग मैच देख पाते। यही कहीं ट्रांसपोंडर में गड़बड़ी आ गई तो फिर मैच नहीं देख पाते, समझ ना सिग्नल। ऐसे इसको कहते हैं जीएसएलवी, माने जीएसएलवी से फेंकते हैं, सैटेलाइट रहता है यहाँ, जीएसएलवी फेंकने वाला मशीन हुआ, जीएसएलवी से हम लोग जो सैटेलाइट फेंकते हैं ना, वो वहाँ जाकर उतना ऊंचाई पर जीएसएलवी फेंकता है। अब बोलो जीएसएलवी में क्या चाहिए, पीएसएलवी प्लस क्रायोजेनिक इंजन, यहाँ सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट रहता है यूएस स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है यहाँ, और ये पीएसएलवी प्लस क्रायोजेनिक इंजन बराबर होगा जीएसएलवी। अब हमारे पास पीएसएलवी था और रूस रोक दिया, सॉरी अमेरिका रोक दिया, सौदा तय हो गया था, दाम आधा पेमेंट होकर रिटर्न कर, अमेरिका दबाव डाला कि नहीं देना है, तो अमेरिका कहा कि हमको क्या घटाना है बेचने में, तो कहा कि देखो जब ये एटम बम बना लेगा, तो जब 36,000 ऊपर फेंक सकता है, और इधर करके फेंक देगा तो तुम्हारे माथा पर फेंक देगा, हमारे देश में फेंक देगा। तो रूस को समझ में आ गया कि हाँ एटम बम बना लेगा तो फेंक भी देगा नहीं। अब मान लो तुम एटम बम फेंक क्या समुद्र में गिर गया, क्या बदल सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जीएसएलवी भारत को नहीं बना। अब भारत का जो वैज्ञानिक था तो चैलेंज के रूप में तमिलनाडु में महेंद्रगिरी पर्वत था, वहाँ पर अपने से मिलकर बना, कहा नहीं अगर बनाएंगे, अपने बनाते बनाते छोटा एक बना लिया, छोटा बना लिया, हंगामा किया कि हम बना लिए, कौन नहीं क्रायोजेनिक ने, और कहा कि हम अपने बनाएंगे। तब रूस अमेरिका को कहा कि देखो तुम्हारा तो बर्बाद कर दिया, हम बेच लेते 2 साल पहले तक, इतना पैसा भी हमको आ जाता, बड़ी महंगा दे रहा था। तब रूस कहा गया तो बना ही लिया, तब बेचने में क्या दिक्कत है, छोटा बनाया था, छोटा नहीं, जनरेटर बड़ा भी होता, छोटा जनरेटर होता है, 2 पंखा चलाने वाला, और समझ गया ना, उसे ही छोटा एक बना लिया। महेंद्रगिरी पर्वत तमिलनाडु में हम लोग उसमें पीएचडी दे रहे थे, सब कुछ पढ़ना पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है। तो तमिलनाडु में महेंद्रगिरी पर्वत था, वहीं पर ये बनाया गया था, कौन इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, और वही क्रायोजेनिक इंजन बन गया। तब फिर उस देर बाद में कहा अब तो बना ही गया, जो बर्को छोटा बना लेगा बर्को बना लेगा। उसमें टर्बो पंप की एक समस्या थी, टर्बो पंप जो होता था वही भारत नहीं बना। टर्बो पंप का एक पार्ट जो होता था ना एकदम ठंडा लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन रहता है, एक पार्ट में आग लगा रहता है, तो पाइप एक तरफ बहुत गर्म, एक तरफ बहुत ठंडा, पीछे से क्लिक करता है, गर्म वाला भी टूट जाए। एक हिस्सा उसका रहता था टर्बो पंप का, कहाँ लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, एक पार्ट कहाँ जहाँ गैस जल रहा है, वैसा टर्बो पंप भारत बना ही नहीं पाता। धीरे धीरे प्रयास करते हैं, तो छोटा बनाया, बाद में कहा कि अभ्यास करा तो बर्को बना लेगा, तो फिर उस देर गया, समझ गए बात।
अच्छा, अब हमको इतना मेहनत करवाया तो बताओ क्रायोजेनिक इंजन में कौन गैस चलता है? हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। और लिक्विड कौन सी? ऑक्सीजन। बेवकूफ है तुम लोग, समझता नहीं है। बोलो तो हाइड्रोजन का भी यूज है, और लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कौन इंजन? लिखने के लाइन नहीं। अब वो बात कहानी समझ में आया? हमारे पास पहले क्या था? पीएसएलवी। पीएसएलवी में क्या लगाना पड़ता है? तब क्या बन जाता है? पीएसएलवी। पीएसएलवी का नाम पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल नहीं, और जियो स्टेशनरी समझ गए? ये दोनों हुआ। अब एक बात, क्रायोजेनिक इंजन में कौन चीज चलता है? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड। एक टर्बो पंप भारत नहीं बना पाता। टर्बो पंप में दिक्कत क्या होती थी? उसका एक पार्ट रहता था लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, वहां से आता था, वहां से एक पार्ट में आग लगा रहता था, इंजन जलते रहता था। टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है, पाइप टर्बो पंप पे टूट जाता, समझ गए ना? तो वो उसके लिए रूस अमेरिका से बनाए हुए था टर्बो पंप बढ़िया। भारत में जब खोल के देखा कि उसको ओके करके ले नौ खरीद के ले आया, फिर देखा कि परफेक्ट हो गया। आज तो हम लोग क्या क्या बना लेते हैं, सेटेलाइट बनाते भी हैं, सेटेलाइट दूसरा का भी फेंकते हैं, समझते बात को? तो ये हम लोग कितना मेहनत किए। देखो यूपीएससी में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें लिक्विड ईंधन क्या होता है? फ्यूल। फ्यूल क्या जलाते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन। जलाते हैं किसके प्रेजेंस में? लिक्विड ऑक्सीजन। समझ क्या है? लिखते हैं हम लोग एक बार यूज कभी नहीं बोलेगा जिंदगी में, नहीं बोलो तो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द कौन इंजन? क्रायोजेनिक। देखो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड, ये सब नोट कर लो, क्रायोजेनिक इंजन, पीएसएलवी, डीएसएल, ये सब नोट कर लो। देखा यहीं रहता है सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ रहता है, यहीं से रिटर्न भेजता है इंडिया। बराबर। ये अभी भी बीपीएससी पूछता है कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, समझ आया? क्रायोजेनिक इंजन में क्या चलाते हैं? लिक्विड और लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड हाइड्रोजन जलता है कम फ्यूल के रूप में, क्रायोजेनिक लिख लिया। लिखो सर कि हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड, एक मिनट कौन हाइड्रोजन की? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड। लिखा यहाँ पे, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन क्रायोजेनिक इंजन। लिक्विड हाइड्रोजन एंड liquid oxygen is used as a fuel in cryogenic engine। हो गया बाबू? आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर आए हुए हैं आज हम लोग। देखो आज हम लोग सुनो यार, हाइड्रोजन का कितना प्रॉपर्टी? 3 प्रॉपर्टी पढ़ गए। 3 वो प्रॉपर्टी पढ़ गया हाइड्रोजन का, नहीं? अच्छा बोलो तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ा, याद है? पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं? अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं, दूसरा अल्कोहल का मैन्युफैक्चर करते हैं, तीसरा कहाँ यूज होता है? क्रायोजेनिक इंजन। बता दो इसको। चलो टॉपिक खत्म ही हुआ। अरे सुनो बाबू, इसमें कुछ और पॉइंट बच गया है, कल उसको खत्म करके तब नया टॉपिक सुनो। आज हम लोग क्या पढ़े पता है ना? यूज ऑफ डेली आओ। जो डेली आएगा ना, पहले बार में जैसे तुम्हारा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, पहली बार में कंप्यूटर पास डेली आना है। कम जो इसको बंद करो।